हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। आप सभी लोगों को मैं मोहित कुंडलिया आप सभी लोगों का रुद्र उपासक अघोर चैनल में स्वागत करता हूं। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और मैं अपने जीवन के अंदर मेरे पास कई ऐसे प्रकार के क्लाइंट आते हैं, ऐसे प्रकार के लोग आते हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और मैं आपको बताना चाहता हूँ वो परेशानी बहुत ही छोटी परेशानी होती है। उसमें उसमें ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे पीड़ित परिवार को कहीं भी किसी भी बाबाओं के पास, किसी भी ज्योतिष के पास जाने की आवश्यकता की ज़रूरत नहीं है। अब आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये क्या विषय है जिस विषय के बारे में हम बात कर रहे हैं। जब किसी परिवार के अंदर, जब किसी घर के अंदर बेवजह छोटी छोटी बातों पर गृह क्लेश होने लग जाता है और उस परिवार के बच्चे अधिकतर बीमार रहने लग जाते हैं और जो धन व्यक्ति के जीवन में बरस रहा होता है वो अचानक ही रुक जाता है और धन के मार्ग भी बंद हो जाते हैं और जो रुका हुआ धन होता है वो भी धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। तो इसके पीछे क्या कारण होता है? कई फैमिली, कई परिवार जब किसी दूसरे घर के अंदर जाते हैं या शिफ्ट करते हैं या अपना नया घर लेते हैं तो ऐसी समस्या उन लोगों के साथ ज़्यादा होती है। तो ये विषय इन्हीं चीज़ से जुड़ा हुआ है। क्या होता है जब कोई परिवार किसी नए घर में जाता है, ये अचानक से उसके जीवन में ऐसी घटनाएं घटने लग जाती है कि उनके परिवार के अंदर आपस में गृह के लिए बना रहता है। छोटी छोटी बातें पर लड़ाइयाँ होने लग जाती हैं, बहुत ज़्यादा मनमुटाव हो जाता है और साथ साथ जो छोटे बच्चे होते हैं, 12 साल की कम उम्र के बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार पड़ने लग जाते हैं। अकारण ही बीमार पड़ते हैं, जिनका कोई वजूद नहीं होता, बेफालतू में बीमार पड़ते हैं। कभी बुखार हो जाता है, कभी जुकाम हो जाता है। ये सारी बीमारियां उनको लगने लग जाती हैं। एक बीमारी ठीक होती है, दूसरी बीमारी लग जाती है। इस तरीके की समस्याओं से जब कोई पीड़ित परिवार जूझ रहा होता है, ऐसी समस्या व्यक्ति के जीवन में जब आती है जब उस घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। जैसे कि कोई फैमिली है, कोई परिवार है, वह किसी नए घर में गया परंतु उससे पहले उसके अंदर कोई और व्यक्ति रहता था या फिर वो बंद हुआ हो तो उसके अंदर नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा वास करने लगी। जब उस परिवार, जो दूसरा परिवार उसके अंदर रहने के लिए आया तो वो नकारात्मक ऊर्जा अपना प्रभाव दिखाने लगी और उस परिवार को कष्ट देने लगी, उस परिवार के ऊपर अपना प्रभाव दिखाने लगी, जिस कारण की वजह से उस व्यक्ति, उस घर परिवार के अंदर बहुत ज़्यादा गृह क्लेश बनने लग गया और पीड़ित परिवार के अंदर बच्चे भी बहुत ज़्यादा बीमार रहने लग गए। तो ये सारा का सारा कारण होता है नकारात्मक ऊर्जा का। जब नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं नेगेटिव एनर्जी, जब नेगेटिव एनर्जी उस घर के अंदर वास करने लग जाती है तो वो घर के मेंबरों को अपना प्रभाव दिखाती है और उस प्रभाव के कारण ही वह व्यक्ति बीमार पड़ने लग जाता है और फिर वो बहुत सारे ओझाओं में, ज्योतिषों में, बाबाओं में घूमते हैं। तो इसका कारण मेन यही है कि घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी का वास होना। अब इसको कैसे ठीक किया जाए ये भी बहुत ज़रूरी है। बहुत सिंपल सा आज आपको मैं एक उपाय बताऊंगा। जब भी किसी परिवार के अंदर या किसी घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा का वास हो, आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके घर के अंदर कोई ऐसी नकारात्मक ऊर्जा है जिस कारण के वजह से आपके परिवार के अंदर सुख शांति की कमी है, तो और या आपको ऐसा महसूस होता है कि घर में बेवजह कलेश हो रहा है और परिवार के छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं और हमारा धन भी नहीं रुक रहा है, तो आपको क्या करना है? आपको ये उपाय सबसे पहले किसी भी शनिवार से शुरू करना है। ये उपाय माँ भगवती से जुड़ा हुआ उपाय है। कोई भी इसमें बंधन ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल निर्भय होकर इस उपाय को करें।
आपको शनिवार से सुबह या फिर शाम कोई भी एक समय आपको चुनना है और फिर नित्य 11 दिन तक इस प्रक्रिया को आपको करना है। समय अपने अनुसार चुनने के बाद माँ भगवती के सामने एक घी की जोत जलानी है और एक कटोरी के अंदर आपको जल ले लेना है और उस जल के अंदर आपको थोड़ी सी शराब मिला देनी है। उसके बाद माँ भगवती के नवाण मंत्र का आपको 11 माला जाप करना है। नवाण मंत्र मैं आपको बता देता हूँ, सुन लीजिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। इस मंत्र का आपको 11 माला मंत्र का जाप करना है और माँ भगवती के सामने प्रार्थना करनी है। कहना है कि हे माँ भगवती, जो भी नकारात्मक ऊर्जा मेरे इस घर के अंदर, इस परिवार के अंदर वास कर रही है, उस नकारात्मक ऊर्जा को मुक्त करो और यहाँ से भगाओ। और ऐसा करने के बाद आपको उस जल के अंदर 11 बार फूंक मारनी है। कैसे फूंक मारनी है? मंत्र पढ़ना है, फिर फूंक मारनी है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। उस जल के अंदर फूंक मारने के बाद 11 बार करने के बाद दोबारा ही माँ भगवती से आपको प्रार्थना करनी है। हे माँ भगवती, मेरे घर के अंदर, मेरे परिवार के अंदर जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो नकारात्मक ऊर्जा मुक्त हो जाए और साथ साथ मेरे परिवार के अंदर सुख शांति प्रदान करें। ऐसा करने के बाद आपको उस जल को पूरे घर के अंदर छिड़कना है। घर का कोई भी कोना नहीं छोड़ना है, पूरे घर के अंदर उस जल को आपको छिड़कना है और यही प्रक्रिया आपको 11 दिन तक करनी है। और इस प्रक्रिया के दौरान जो व्यक्ति ये प्रयोग करेगा उस व्यक्ति को ना तो मीट खानी है, ना मांस खाना है और ना ही शराब का सेवन करना है और पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना है। इस प्रयोग को करो और फिर आप अपने परिवार के अंदर, अपने जीवन के अंदर और अपने घर के अंदर एक अजीब सी सुख शांति महसूस करोगे और आपके परिवार के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा फील होने लगेगा और आप तरक्की करने लगोगे और आपके परिवार के अंदर गृह क्लेश भी नहीं होगा और आपके बच्चे फिर बीमार भी नहीं पड़ने लगेंगे। अगर आपको मेरा ये प्रयोग अच्छा लगा है तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, मेरे चैनल रुद्र उपासक अघोर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि जो भी मैं वीडियो बनाता हूं वो वीडियो आप तक, उस वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप उस वीडियो के माध्यम से आप उस नॉलेज को प्राप्त कर सकें, जिससे कि आप अपने परिवार को सुख शांति में, आपके परिवार के अंदर सुख शांति रह सकती है। ठीक, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। हर हर महादेव।